स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो अब आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इस वीडियो में। और टॉपिक का नाम देखिए लिखा हुआ है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके पहले हम लोगों ने एक जगह पे जीरो पॉलिनोमियल वर्ड देखा था। तो जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उन नंबर्स में एक नंबर होता है जीरो, तो उसी जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ये आपको पहले से मैंने बता रखा है। यहाँ पे नई चीज़ है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए, जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल्स में तीन चीज़ें होती हैं, कांस्टेंट्स, फंडामेंटल साइन एंड वेरिएबल्स। इन सबको मिला के एक पॉलिनोमियल बनता है। और अगर उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की प्लेस पे हम कुछ वैल्यू रख दें और उस वैल्यू को रखने की वजह से पॉलिनोमियल का फाइनल आंसर जो है वो जीरो हो जाए। सुनिएगा ध्यान से, किसी पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की प्लेस पे कुछ वैल्यू रख दें और उस वैल्यू के रखने की वजह से वो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। तब हमने जो वैल्यू रखी थी वेरिएबल की, दैट वैल्यू इज नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डेफिनीशन के तौर पे मैंने आपको लिख दिया है और एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी रहा हूँ। लिखा है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय विच अ पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल मैंने लिया। पॉलिनोमियल को डिनोट करने के हमारे पास काफ़ी अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाई पी ऑफ एक्स लिख दो, एफ ऑफ एक्स लिख दो, जी ऑफ एक्स लिख दो, क्यू ऑफ एक्स लिख दो, आर ऑफ एक्स लिख दो, एक्सेट्रा। और ये जो जैसे मैंने कहा पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स का मतलब कि हम जिस पॉलिनोमियल की बात करने जा रहे हैं उसमें वेरिएबल क्या है? एक्स। अगर यहाँ पे हम लिखें पी ऑफ वाई लिखा होता तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स नहीं दिखता, क्या दिखता? वाई दिखता। अगर हम यहाँ पे पी ऑफ टी लिख दें तो मतलब कि वेरिएबल हम कौन सा यूज करने वाले हैं? टी। तो यहाँ पे फिर एक्स नहीं दिखता, क्या दिखता? टी। तो अभी आप एग्जाम्पल समझिए कि एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है 2x² - 8। यहाँ पे x की प्लेस पे हम कितना रखने जा रहे हैं? 2। ये मैंने अपने मन से एक वैल्यू ले ली। आपके मन में ज़रूर आएगा कि सर ये आपने कहाँ से ले लिया, आपने 2 ही क्यों लिया? 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए। तो मैं बताऊँगा कि ये कैसे आया, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। तो आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे x की प्लेस पे कितना ले लिया? 2 ले लिया और उस 2 को हमने इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया x की प्लेस पे। तो यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 x की प्लेस पे। इधर भी रखेंगे 2, जहाँ पे x है वहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर - 8। कैलकुलेशन किया 2, ये 2 का स्क्वायर 4 - 8, 8 - 8, ये 0 हो गया। देखा आपने? जब हमने इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की वैल्यू 2 रखी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और डेफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे, दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब कि ये जो x = 2 है, इसने p ऑफ x को 0 किया है, बिकम 0। देयरफॉर x = 2 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, एक पॉलिनोमियल में एक ही जीरोज होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि कैसा पॉलिनोमियल है और उसके कितने जीरोज होंगे। ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो आपको एक चीज़ एकदम से क्लियर हो गया कि एक वर्ड है जीरो पॉलिनोमियल। हम जीरो को, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनमें जो जीरो आता है, उस जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। और एक वर्ड है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, वेरिएबल की कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से पॉलिनॉमियल जीरो हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। रिप्रेजेंट करने के, मैंने डिनोट करने के तरीके बता दिए, पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स एंड बहुत सारे हैं, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज़ देखिए क्या लिखा है, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको दो और नाम दिए जाते हैं, एक रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, दूसरा सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। इनको हम लोग रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस टाइप के पॉलिनॉमियल्स के कितने जीरोज होते हैं। तो पहला, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के नो जीरोज, मतलब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का कोई जीरोज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में वेरिएबल कहीं पे होता ही नहीं है, तो इसलिए उसका कोई भी जीरोज होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग है तो एक ही लाइन, बहुत छोटा है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत अच्छा है। एवरी रियल नंबर इज अ जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल। क्वेश्चन ये है कि जो जीरो पॉलिनॉमियल है उसके कितने जीरोज पॉसिबल होते हैं। तो जो जीरो पॉलिनॉमियल है, जीरो पॉलिनॉमियल का मतलब जीरो, ये जीरो पॉलिनॉमियल है, इसके कितने जीरोज होंगे? तो इसके इनफाइनाइट जीरोज होते हैं। लिखा है ना एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर जीरो पॉलिनॉमियल का जीरोज होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा होता कैसे? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जो कि जीरो से बड़ा होता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में आपके पास क्या आ जाएगा, मान लीजिए 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ये सब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स हैं, इनके जीरोज ही नहीं होते, एक भी जीरोज नहीं होते। तो जीरो पॉलिनॉमियल के इनफाइनाइट जीरोज कैसे हो सकते हैं? ये ऐसे हो सकते हैं कि इस जीरो में हम लिख सकते हैं जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स, बोलिए लिख सकते हैं। अब ये एक्स के मल्टीप्लाई कर देने से क्या इस पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जीरो से चाहे जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करो जीरो ही हो जाना है। और अब यहाँ पे जब हमने x की प्लेस पे वैल्यूज़ रखना शुरू की, 1 2 3 4 10 100 लाख 2 लाख 20 लाख 1000 लाख, कितना भी रख दिया, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? जीरो। मतलब कि x की प्लेस पे हम कोई सा भी नंबर रखेंगे ये रहेगा हमेशा जीरो। इसलिए जो जीरो पॉलिनॉमियल होता है उसके इनफाइनाइट जीरोज होते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल। और ये जो बात मैंने आपको बताई है, पहली बात तो ये कि आपको पता नहीं थी, इस चीज़ की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ, नहीं पता थी आपको। दूसरी बात ये कि अभी जितने लोग क्लास कर रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको तो ये बात पता चल गई, लेकिन जितने लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप कभी भी उनसे पूछिएगा, उनको ये बात नहीं पता हो सकती। इतनी महीन चीज़ जल्दी से कोई पढ़ाता नहीं है और ना कोई पढ़ता है। तो इसलिए मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको ध्यान दे करके पढ़ लीजिए, ठीक। अब फिर और हम आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ने पे ये है कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल होता है उसकी डिग्री 1 होती है, उसका सिर्फ एक जीरोज होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होती है, उसके 2 जीरोज होते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 होती है, उसके 3 जीरोज होते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फिलहाल बाई क्वाड्रेटिक आपके कोर्स का नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है? 4, तो इसलिए उसके 4 जीरोज होते हैं। कहने का मतलब कि जिस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री उसके उतने जीरोज। आपके कोर्स में इस साल लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जीरोज की बात होगी, ठीक है। तो जिस पॉलिनॉमियल की जितने डिग्री उतने उसके जीरोज होते हैं, ठीक है। अब जैसे शुरू में मैंने बोला था आपसे कि वो मैंने x = 2 कैसे ले लिया, पता कैसे चलता है।
तो अगर आपको कभी भी किसी पॉलिनॉमियल का जीरो फाइंड आउट करना है, देखिए हेडिंग डाली है मैंने यहाँ पे कि टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल का जीरोज हमको फाइंड आउट कैसे करना है। अगर आपको किसी पॉलिनॉमियल का जीरोज फाइंड आउट करना है तो आपको पहले तो उस पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल ले लेना पड़ेगा, समझ गए। उस पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल ले लेना पड़ेगा और जीरो के इक्वल लेने के बाद आप उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, वही उसका क्या हो जाता है, जीरोज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ़ वी वांट टू फाइंड द जीरोज ऑफ एनी पॉलिनॉमियल वी मस्ट हैव टू टेक इट इक्वल टू जीरो, दैट इज पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स हो गया, क्यू ऑफ एक्स हो गया, आर ऑफ एक्स हो गया, मतलब जो भी पॉलिनॉमियल आपको दिया गया है आपको उसे जीरो के इक्वल ले लेना है। और अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, इसको मैं वेरीफाई भी करूँगा। देखिए प्रैक्टिकल कैसे करके दिखा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, एक पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स लिया एक्स प्लस 3। अब इसका जीरोज वो नंबर होगा जो इसको जीरो कर दे, है कि नहीं। तो अब हम वो नंबर कैसे निकालेंगे, मतलब इसका हम जीरोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का हम जीरोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए टू फाइंड जीरोज, ये लाइन लिखनी होती है, टू फाइंड जीरोज टेक पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। पी ऑफ एक्स को हमें कितने के इक्वल ले लेना है, जीरो के इक्वल। पी ऑफ एक्स को जब हमने जीरो के इक्वल ले लिया तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 3, तो पी ऑफ एक्स की प्लेस पे आ जाएगा एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, प्लस 3 इधर आया तो माइनस 3 हो गया, तो एक्स की वैल्यू हो गई -3। क्लियर हो गया। तो ये जो x इज इक्वल्स टू -3 आया, यही तुम्हारे इस पी ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल का जीरोज है। अब हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। अगर x इज इक्वल्स टू -3 रखने पे इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो इसका मतलब हमने सही कैलकुलेशन किया हुआ है। देखिए पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, जिसमें कि हमने x की जगह पे कितना रखा, -3 रखा। -3 रखा तो p ऑफ x की प्लेस पे -3, यहाँ भी x की प्लेस पे -3, सॉल्व किया जीरो हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि x इज इक्वल्स टू -3 जो है वो पॉलिनॉमियल p ऑफ x का जीरोज है। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही शार्प माइंडेड तरीके से आपको इसको करनी है। क्या हुआ यहाँ पे कि अगर किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरोज निकालना है तो पहले आपको उस पॉलिनॉमियल को कितने के इक्वल लेना पड़ेगा, जीरो के इक्वल। जब आप जीरो के इक्वल ले लोगे और उसके बाद सोल्यूशन करना स्टार्ट करोगे तो सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू आएगी, किसकी, x की जो वैल्यू आएगी, दैट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर आपने लीनियर लिया है तो उसमें x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, ठीक। अगर पॉलिनॉमियल आपका क्वाड्रेटिक है और आपने उसको जीरो के इक्वल लिया तो वहां पे सॉल्व करने पे x की दो वैल्यूज आएंगी, और वो दोनों वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो इसको जब हम जीरो के इक्वल लेंगे तो सॉल्व करने पे 3 वैल्यूज आएंगी, और उन तीनों में से कोई 2 वैल्यूज इक्वल भी हो सकती हैं, हो सकता है तीनों अलग अलग रहें, डिफरेंट रहें। और बाई क्वाड्रेटिक में हम जब जीरो के इक्वल लेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने पे वेरिएबल x की जो वैल्यू है वो 4 वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब उन 4 वैल्यूज में से हो सकता है 2 वैल्यूज सेम रहें, हो सकता है चारों अलग अलग रहें, कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन वैल्यूज कितनी आएंगी, 4 आएंगी। क्लियर है। तो इस अकॉर्डिंग ये आपका टॉपिक था जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। अब आप एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए एकदम से रेडी हैं। आप चाहेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।